हेलो बच्चों, टीएमसी क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आज प्रॉफिट लॉस का चौथा क्लास है। तीन तीन क्लास मैंने पढ़ा दी है। आप लोग यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। टीएमसी यूट्यूब चैनल है, उस पर देख सकते हैं। वहां पर तीन क्लास डले हैं। प्रॉफिट लॉस के बेसिक से एंड एडवांस तक के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और ये 2025 और 26 में अपडेट क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये दो क्वेश्चन तो मेरे पास हैं, दो क्वेश्चन तो यहाँ पे लिखे हैं और चार पांच क्वेश्चन मेरे पास है। पूरे क्वेश्चन कराए जाएंगे, 7-8 क्वेश्चन, 15 या 20 मिनट का लेक्चर होगा। और एक चीज और बता दूं, 1 अप्रैल से 12th का गणित स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन में। वीडियो कम से कम 1 घंटा का वीडियो शूट करेंगे और उसको देख सकते हैं आप वीडियो को। और उसमें दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, त्रिकोणमिति फंक्शन, इनवर्स त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति बोलते हैं। अगर त्रिकोणमिति समझ में आ गई, 3-4 दिन की बेसिक क्लास होगी त्रिकोणमिति की, तो 12th का गणित बहुत आसान हो जाएगा। और देखना ना भूलें, 12th के बच्चे जितने भी हैं वे ऑनलाइन देख सकते हैं वीडियो टीएमसी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और प्रॉफिट लॉस का चौथा क्लास है आज। 3 लेक्चर आप लोगों ने देख लिए होंगे, मैं आशा करता हूं। और शुरू से वीडियो देखो, 100% चीजें समझ में आएंगी। और प्योर अपडेट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं 2026 और 25 के। और ये हाल फिलहाल में इतनी बार पूछे गए ये दोनों क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन मेरे पास हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं। आप लोग क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं कराऊंगा। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ लो, चलो क्वेश्चन पढ़ लिया करो, क्वेश्चन पढ़ लो, फिर उसके बाद मैं कराता हूं इस क्वेश्चन को। देखो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। पहले इस क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज बता दूंगा आप लोगों को, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। अब जैसे इधर देखो, 5% का लाभ बोल दिया मैंने, 5% का लाभ, और एक साइड बोल दिया 10% का लाभ। तो इनका विक्रय मूल्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य 105 हो जाएगा। बोलो, 5% के लाभ पे विक्रय मूल्य कितना हो गया? 105। और 10% के लाभ पे विक्रय मूल्य कितना हो गया? 110। अगर ये दोनों का अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5% का अंतर आएगा कि नहीं? तो इससे क्या मतलब हुआ इसका? जब लाभ हानि का अंतर और विक्रय मूल्य का अंतर दोनों बराबर होते हैं। देखो, लाभ हानि का अंतर करेंगे तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, तो 5% का इधर भी आ रहा है। अब एक चीज और, जैसे 5% की हानि और 10% का लाभ, अब अंतर कितना होगा बता सकते हैं? जब विपरीत होता है तो अंतर में जुड़ जाता है, कितने का होगा? 15% का। 15% का ही तो अंतर होगा। अब इधर देखो, अब विक्रय मूल्य निकाल के करेंगे, बराबर आएगा। 5% की हानि पे विक्रय मूल्य कितना होगा? 95। और 10% के लाभ पे विक्रय मूल्य कितना होगा? 110। अब देखो अंतर, देखो 15% का हो रहा है। इससे क्या मतलब हुआ? जब भी समान होगा तो अंतर में घटा देंगे, विपरीत होगा तो अंतर में जुड़ जाएगा, बस। और सीपी 100 रहेगा, तुलना कर देंगे, आंसर निकल आएगा बहुत जल्दी में। तो इससे क्या समझ में आया आप लोगों को? लाभ हानि का अंतर और विक्रय मूल्य का अंतर बराबर होता है हमेशा। लाभ हानि का अंतर और विक्रय मूल्य का अंतर निकालेंगे तो हमेशा बराबर होगा। इसको माइंड में रखना है बस। अब क्वेश्चन बहुत जल्दी में हो जाएगा। देखो क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, मैं बता रहा हूं। ये कंसेप्ट बता दिया। अब यहां देखो, इधर देखो, अब वो बोल रहा है एक दुकानदार ने एक पुस्तक 6% की हानि पर बेची। तो 6% की हानि, बोलो। और इधर कह रहा है विक्रय मूल्य में 9 से 60% की वृद्धि कर दी। 9 से 60 की वृद्धि कर दी तो ये अंतर ही तो होगा, विक्रय मूल्य। और इधर कह रहा है 19% का लाभ। अब देखो इधर अंतर कितना हो गया? विपरीत है तो जुड़ जाएगा। 19 और 6 कितने हो गए? 25। विक्रय मूल्य में अंतर कितना हो गया? 25 दिया, उसकी तुलना उससे। और हमेशा सीपी कितना होता है? 100 ही होता है। सीपी हमेशा 100 ही रहता है। और लाभ हानि जितने की होती है उससे आप लोग विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो सीपी वृद्धि की तुलना वृद्धि से कर दी। इधर अंतर कितना हो गया? 25% का। इधर अंतर कितना दिया? 9 से 60 का। और क्रय मूल्य पूछा है तो गुणा 100। इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब गुणा कर लो, 24 की 4, 36 और 2 38, 3840। अभी एनटीपीसी 2025 में पूछा गया, 3840 आ गया। तो इससे क्या, ये बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। इससे क्या मतलब हुआ? जब भी लाभ हानि होगा तो विपरीत में होगा तो अंतर जुड़ जाएगा, सेम होगा तो अंतर घट जाएगा। जैसे हानि दे दिया तो अंतर घट जाता है। ये अंतर ही तो वृद्धि कर दी 9 से 60 की। अगला क्वेश्चन पढ़ो। ऐसे 4-5 क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन कराऊंगा। तो आंसर कितना आ गया? 3840। दूसरा क्वेश्चन देखो, देखो एक व्यक्ति 16 रुपए में 44 किताबें खरीदता है।
यदि उसे 8 सही 1/3% की हानि हुई तो ज्ञात कीजिए कि उसने 40 रुपए में कितनी किताबें बेची। देखो, हमेशा मैंने जो शॉर्ट वीडियो में बताया, जैसे मुझे 5 किलो शक्कर 200 रुपए की लानी है, तो 1 किलो शक्कर कितने की आएगी बोल सकते हैं आप लोग? 200/5 की आएगी क्या? तो इससे क्या मतलब हुआ, हमेशा रुपया ऊपर लिखेंगे, वस्तु नीचे लिखेंगे, दिया है उसकी तुलना उससे कर दें, पूछा है उसको गुणा के रूप में। बहुत ही जल्दी में सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन, बस कुछ नहीं है, रुपया ऊपर वस्तु नीचे, बस। अब इस क्वेश्चन को बता सकते, तभी तो भाव पता लगेगा कितने की आ रही है। तो अब देखो इससे क्या मतलब हुआ, इस क्वेश्चन को पढ़ो आप लोग। एक व्यक्ति 16 रुपए में 44 किताबें खरीदता है, तो रुपया ऊपर वस्तु नीचे, बोलो 16 रुपए में 44 खरीद रहा है, तो ये क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब यहां देखो उस पर हानि हो रही है, 8 सही 1/3% का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हैं, 1/12 होता है क्या नहीं, 1/12। 8 सही 1/3 की परसेंटेज में याद करवाए, नहीं तो निकाल लो, 8×3 = 24 और 1 25 का मतलब 1/12, ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखो क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य कितना हो गया 12, और एक की हानि हुई तो कितना हो गया 11 हो गया क्या नहीं, सीपी 11, एक का लॉस, तो एसपी कितना हो गया 11, बोलो। तुलना कर दी। अब क्या कह रहा है, उसे 40 रुपए में कितनी किताबें बेचे, तो 40 अब निकाल लो आसानी से, बहुत ही सिंपल है। अब देखो इसको काट लो, 11 चौक 44, 4 से काट दो 4, तो 4 रुपए ऊपर 4 रुपए में कितनी बेच रहा है 12, तो वो कह रहा है 40 रुपए में कितनी बेचेगा, तो 10 का गुणा और कर देंगे, चाहे एक की वैल्यू निकाल लो और 10 का गुणा कर दो। रुपया वहां तक रुपए पूछे, उस रुपए को बचा लो या गुणा कर दो, तो 10 का गुणा इधर करेंगे तो 40 रुपए में कितनी 120। इस तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, अपडेट क्वेश्चन है 2026 और 25 के, छाप लो। क्या करना है, जैसे क्रय मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, और हमेशा रुपया ऊपर और वस्तु नीचे। बहुत जल्दी में क्वेश्चन कर सकते हैं, हाल फिलहाल बहुत बार रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखो, इसको छाप लो, मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं पूरे। देखो ये क्वेश्चन और है मेरे पास, देखो 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ₹1 में, तीसरा क्वेश्चन है, 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर, 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर एक आदमी को 40% की हानि होती है। एक आदमी को 40% की हानि होती है, 40% की हानि होती है, 20% लाभ कमाने के लिए, 20% लाभ कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने होंगे, 1 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने होंगे। ए ऑप्शन है, ट्राई करो आप लोग, ए ऑप्शन है 12, बी 10, सी 16, डी है, डी ऑप्शन है 20। करो इसको, 16 15, जी ऑप्शन मेरे सही है, 15 भी है इसमें, 16 20, 15 दिया है। करो इसको, देखो क्या करेंगे, हमेशा रुपया ऊपर वस्तु नीचे, तो 1 रुपए में पढ़ लो आप लोग क्वेश्चन को, 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर एक आदमी को 40% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने होंगे। बहुत ही आसान तरीका से कर देंगे। 1 रुपए में 32 संतरे बेच रहा है, रुपया ऊपर वस्तु नीचे, तो ये क्या बन गया एसपी। अब 40% की हानि होती है तो एसपी की तुलना एसपी कर देंगे, 40% की हानि पे एसपी कितना हो गया 60 हो गया क्या नहीं, बोलो। डायरेक्ट लिख सकते हैं, बहुत 3-4 दिन की क्लास करा दी। अब क्या निकालना, सीपी, तो सीपी निकाल लिया। अब वो कह रहा है 20% का लाभ, तो सीपी की तुलना सीपी से 100, तो 20% का लाभ मतलब 120,
बस इसको काट लो। 60 से 2 बार काट दिए, 2 से 16 बार। तो 1 रुपए में कितने संतरे बेचेगा? 16 ही तो बेचेगा डायरेक्ट, ऊपर रुपए ही तो रहते हैं। बोलो, ऊपर रुपए 1 रुपए में 16, डायरेक्ट यही पूछा है तो आंसर कितना होगा? 16। बहुत ही आसान तरीके से कर सकते। रुपये ऊपर, वस्तु नीचे, दिया है उसकी तुलना उससे। अब देखो 60 क्यों लिखा है? क्योंकि विक्रय मूल्य बेच रहा है, तो उस वाले क्वेश्चन में क्या था? खरीद रहा था, क्रय मूल्य था, इसलिए नीचे 100 लिखा था। बस तुलना करनी चाहिए आप लोगों को, तुलना आगे बहुत जल्दी बना सकते हैं। और क्वेश्चन है मेरे पास, छाप लो इसको, छापो। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आप लोगों को, छापो। ये क्वेश्चन और है मेरे पास, छापो इसको। चौथा क्वेश्चन, कम से कम 5 क्वेश्चन कराएंगे आज, और पूरा 2 दिन का लेक्चर और बचा है, जल्दी से जल्दी खत्म कर देंगे। बेईमानी वाली और क्वेश्चन है, वे और कराए जाएंगे। अब देख क्वेश्चन है, एक वस्तु को 5% की हानि के बदले, चौथा क्वेश्चन, एक वस्तु को 5% हानि के बदले 10% लाभ पर बेचने पर, 10% लाभ पर बेचने पर एक व्यक्ति को 75 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। 75 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य क्या है? अब देखो, नॉर्मल क्वेश्चन है, कम या अधिक क्या दिया है? विक्रय मूल्य दिया है, बेच रहा है तो बेचने में 75 रुपए, इधर कितना हो गया? बोलो, ऑप्शन लिख लो इसके, 200, 400, 500 और डी ऑप्शन 1000। ठीक है। अब देखो इधर कितना हो गया अंतर? 5% की हानि और 10% का लाभ विपरीत होता है तो अंतर जुड़ जाता है, कितने का हो गया? 15 का। और सीपी हमेशा कितना रहता है? 100। तो 15 से कितना बार कट गया? 5। तो आंसर कितना आ गया? 500। इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। जब भी कम या अधिक होता है, विक्रय मूल्य निकाल लो चाहे लाभ हानि का, अंतर हमेशा बराबर होता है। विक्रय मूल्य करके करेंगे तो 95 और 110, तो अभी अंतर 15 का आ रहा है। ठीक है। अब देखो और क्वेश्चन है मेरे पास, अलग टाइप का क्वेश्चन है एक और क्वेश्चन है, बस लास्ट क्वेश्चन और करा दो। ऐसा ये कोई वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है, कोई वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है यदि उस वस्तु पर 9 रुपए अधिक में बेची गई, यदि वह वस्तु 9 रुपए अधिक में बेची गई तो लाभ 12.5% का होता है। 12.5% का लाभ 12.5% का होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, सीपी क्या है? बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ऑप्शन है 40, 45, 50, 35। 40, 45, 50, 35। देखो वही क्वेश्चन है, कम या अधिक दिया 9, अंतर लो 12.5 और 10, अंतर कितने का हो गया? विपरीत है तो जुड़ जाएगा, 22.5 हो गया कि नहीं? 22.5। और क्रय मूल्य निकालना है तो 100, बस काट दो इसको 0। 25 से 9 बार काट दो, 25 से क्या बार कट गया? 40। 9 से 9, तो आंसर कितना आ गया? 40। इस तरीके से कर सकते हैं आप लोग, बहुत ही जल्दी में क्वेश्चन बना सकते हैं। कल और लेक्चर होगा, 2 या 3 दिन का लेक्चर और बचा है प्रॉफिट लॉस का, और शॉर्ट वीडियो भी आते हैं, आप लोग देखा करो। और लाइव वीडियो हाल फिलहाल थोड़ी देर के लिए मिस्टेक हो रही है, इसे लाइव वीडियो बंद है, और 2-4 दिन के अंदर जल्दी चालू करेंगे।
और आप लोग कमेंट किया करो अगर आप लोगों को और अपडेट क्वेश्चन चाहिए तो। और वैसे अपडेट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं 25 और 26 के। कोई भी अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, 100% फायदा होगा। आप लोगों के लिए ये सब चीजें करी जा रही हैं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। रेगुलर जुड़े रहो, आप लोगों को निश्चित फायदा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करो, कमेंट भी जरूर किया करो। थैंक यू।